राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है गुरु पूर्णिमा और आज जानिए इसका गुरु पूर्णिमा का जो है क्या महत्व होता है और इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। और शिव पुराण का 7वां अध्याय भी सुनने के लिए मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की। यह केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे शुभ अवसर है। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि क्या है, क्या करें इसमें और क्या नहीं करें, जो है इससे मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत सहित अनेक महान ग्रंथों की रचना की। हमारे सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस दिन बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ और मन को शांत रखना चाहिए और ईश्वर में अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और महर्षि वेदव्यास का पूजन भी करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः। ज़रूरतमंदों को जो है उनका सहायता करनी चाहिए। गौ सेवा, पक्षियों पर जो है पक्षियों को दाना तथा पौधारोपण जैसे कार्य भी हमें करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। गुरु, माता पिता या किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ और कटु वचन से हमें बचना चाहिए। किसी का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। नशे और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। मन में ईर्ष्या और द्वेष का भावना नहीं रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक संदेश यही है कि गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है आपको सही मार्ग दिखाया हो, तो आज के दिन उनके प्रति धन्यवाद अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। गुरु पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो है शिव पुराण का 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, शौनक से शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भावपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को जो है कथा सुनने मात्र से, बिना दीक्षा लिए कथा को सुनने का जो है अधिकार नहीं है। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो है मनुष्य को अशुद्ध भाव से नहीं रहना चाहिए। शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करने चाहिए। अन्न, दाल, जला हुआ भोजन से मसूर दाल, बासी अन्न नहीं खानी चाहिए। जिसने भी कथा का व्रत ले रखा हो उसे लहसुन, प्याज, हींग, गाजर, मादक वस्तु का जो है नहीं सेवन करना चाहिए। इन वाली वस्तुओं से हमें परहेज करनी चाहिए। मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपने जो है कामना प्राप्त कर सकता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति भाव भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया एक सुंदर बस्ता बनाना चाहिए। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्य धन का दान करना चाहिए। गीत और नृत्य को से उत्सव को महान बनाना चाहिए। विरक्त मनुष्यों को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण क्रम की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्ण शिव शस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता लिए शब्द से बनी खीर का
भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा देकर समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उनके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा के दक्षिणा पूजा में दक्षिणा चढ़ाना अनिवार्य है। फिर आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं ग्रंथ से पूजित करके दक्षिणा सहित उन्हें पुस्तक भेंट कर दें। शौनक के इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भावबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनि, शिव पुराण का सारा महत्व संपूर्ण फल देने वाला है। मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव की सच्चिदानंद स्वरूप पाकर समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण में लेता। शिव पुराण का महत्व बहुत ही खास है। शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, भक्ति, कर्म, मोक्ष तथा आदर्श जीवन जीने की शिक्षा विस्तृत वर्णन मिलती है। शिव पुराण का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धापूर्वक जीवन जीने के लिए शिव पुराण का श्रवण या पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं और पापों का नाश होता है। मान्यता है कि शिव पुराण का श्रवण मनुष्य के पापों का क्षय कर उसे पुण्य फल की प्रदान करता है। मानसिक और सकारात्मकता इसकी कथा मन को शांति, धैर्य, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म और सदाचार के रास्ते पे हमें शिव पुराण ले जाता है। शिव पुराण सत्य, दया, सेवा, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाता है। शिव पुराण हमें धर्म और सदाचार की शिक्षा भी सिखाती है। शिव पुराण सत्य, दया, सेवा, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाता है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी सिखाता है। इसमें बताया गया है कि सच्ची शिव भक्ति और अच्छे कर्म मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पारिवारिक सुख और समृद्धि। श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ या श्रवण करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का भावना बढ़ती है। विशेष रूप से सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ और श्रवण अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और जप और शिव पुराण का अध्ययन विशेष फलदायी माना जाता है। शिव पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्ग का दर्शक है। इसकी शिक्षाओं को पाकर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सदाचार और ईश्वर के प्रति भक्ति को विकसित करता है। तो दोस्तों, शिव पुराण हमारे सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी गई है। शिव पुराण हमें ज़िंदगी जीने का साहस देती है और शिक्षा प्रदान करती है। शिव पुराण हमेशा सभी सनातनी को पढ़ना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने से मन शांत होता है। जिसका मन में अशांति रहती है, ईर्ष्या, द्वेष रहती है, वो समाप्त होता है। बुरे कर्म से इंसान शिव पुराण को पढ़ने से वहाँ उस बुरे कर्म में फंसे इंसान को भी वहाँ से मुक्ति मिलती है। सच्चे मन से ईश्वर को पुकारने से वो सही रास्ता दिखाते हैं और भूले हुए भटकों को राह दिखाते हैं। भगवान शिव बहुत दयालु है। शिव पुराण में उनका महिमा बहुत ही विस्तार से दिया गया है। तो शिव पुराण हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ इसी तरह के कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।